अब सलमान खान डायरेक्टर बनेंगे। वो बायोपिक बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही उनके फैन्स को बहुत एक्साइट करने वाली खबर है कि सलमान खान जो है अब मूवी बनाएँगे, फ़िल्म बनाएँगे और सलमान खान सलीम खान साहब के बेटे हैं। तो बतौर राइटर तो मतलब उनके खाते में 4 फ़िल्में हैं, मैं चेक कर रहा था। चंद्रमुखी तो बहुत ही फ़ेमस फ़िल्म है, मतलब उनके एकदम शुरुआती दौर की 93 में आई थी। तो इसके लिए उन्होंने कहानी लिखी थी, खुद भी एक्ट किया था। लेकिन इससे पहले एक फ़िल्म आई थी, बागी अ रिबेल फॉर लव। इसमें भी सलमान थे, 1990 में ये फ़िल्म आई थी। इसके बाद 2010 में आई थी वीर, जिसे अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था। दबंग 3 की कहानी जो है वो सलमान खान ने लिखी थी। सलमान खान ने 1-2 गाने वगैरह भी लिखे हैं, रेस 3 में और कुछ एक फ़िल्मों में गा भी चुके हैं पर्दे पर, वो अपनी आवाज़ दे चुके हैं। मल्टी टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर पे मतलब अब जो ये नई चीज़ आ रही है कि वो फ़िल्म डायरेक्टर भी बनेंगे। तो ये बड़ी एक्साइटिंग खबर है। हालाँकि इसकी अभी सीधे तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में ये खबर जो है कल से चल रही है कि सलमान खान अब जो है फ़िल्म डायरेक्टर बनेंगे और फ़िल्म कौन-सी बनाएँगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सलमान खान बायोपिक बनाने जा रहे हैं और ये बायोपिक फ़िल्मों का दौर है और बायोपिक भी किसकी? अपने पिता सलीम खान की। तो सलीम खान जो अब 90 के आस-पास पहुँच रहे हैं, सलीम जावेद की जोड़ी बहुत फ़ेमस रही है, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है और पिछले 2-3 सालों से लगातार सलीम जावेद साहब वैसे भी सुर्खियों में रहे हैं कि एक तो इस साल मतलब लास्ट ईयर जो है वो शोले के 50 साल पूरे हुए। तो शोले इस इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है उसमें एक माइलस्टोन फ़िल्म है। सलीम जावेद के करियर में है वो फ़िल्म बड़ी। उससे पहले जो है सलीम खान और जावेद अख्तर को लेकर एक बायोपिक जो है, बायोपिक नहीं सॉरी, डॉक्यूमेंट्री जो है, बायोपिक जैसी ड्रामा है, डॉक्यू ड्रामा जो है, वो बनाया था और वो अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हुआ था और वो सलमान खान ने बहुत उसके लिए एफर्ट्स डाले और वो चाहते थे कि उनके पिता की और जावेद साहब की कहानी जो है वो डॉक्यूमेंट्री फ़ॉर्म में आए। तो वो बनी थी, तो एंग्री यंग मैन करके, तो वो आप अभी भी देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पर है। तो उसके लिए तो मतलब पिछले 2-3 साल से चीज़ें जो हैं चल रही हैं और सलीम खान सलमान खान की वजह से भी लगातार खबरों में बने रहते हैं और अच्छी बात ये है कि वो आम लोगों से भी मिलने-जुलने में बड़े सहज हैं। तो कुछ न कुछ बातें उनकी आती रहती हैं। वो मीडिया में इंटरव्यू देते रहे अभी-अभी तक। अब चूँकि थोड़ा-सा एक उम्र का भी मामला आ गया है, तो थोड़ा वो पर्दे के पीछे मतलब अपनी लाइफ़ में थोड़ा पीछे रहते हैं, लोगों के सामने उतना नहीं आते, लेकिन बड़े सहज हैं और लोगों से मिलना-जुलना है उनका। तो ऐसा नहीं है कि जो बॉलीवुड के आज के लोगों में हम देखते हैं कि बड़ा एटीट्यूड है कामयाबी का और या बच्चा सलमान जैसा स्टार है, 2 और बेटे-बेटे जो हैं वो एक्टर हैं, वो सारा कुछ नहीं है। अब सलीम खान साहब की जो ज़िंदगी है, उस पर सलमान खान जो है वो बायोपिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब जो खबरें मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा है कि भई ये सलमान का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और यही वजह है कि वो इस फ़िल्म को खुद डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि सलीम खान साहब का रोल कौन कौन प्ले करेगा? उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन खबरों में जो बात ये कही जा रही है कि सलमान ये चाहते हैं कि उनके पिता के सामने ही वो इस बायोपिक को बना के तैयार कर दें। क्योंकि 90s को टच कर रहे हैं सलीम खान साहब। हालाँकि उनकी फ़िटनेस अच्छी है, हम समय-समय पर उनके वीडियो देखते रहते हैं, बार-त्योहार के मौके जब भी आते हैं या सलमान की फ़ैमिली में कोई बर्थडे होता है, कोई फ़ंक्शन होता है, तो सलीम खान साहब जो हैं, अपने भरे पूरे परिवार के साथ नज़र आते हैं हमें। तो उनकी दोनों पत्नियाँ, सारे बच्चे फिर नाती-पोते, दामाद, बहुएँ, वो सारा जो है वो आपको दिखाई देता है। तो सलमान के बारे में ये कहा जा रहा है कि भई सलमान ये चाहते हैं कि जब तक उनके पिता हैं वो उनके सामने वो उनकी बायोपिक तैयार कर दें। और सलीम खान साहब अभी हैं तो वो प्रॉपरली बता सकते हैं हर घटना के बारे में जो फ़िल्म में दिखाई जाएगी कि उसका सच क्या है, किस तरह से हुई थी, क्या हुई थी। तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सलमान ने ये तय किया है कि इस फ़िल्म को बनाते हुए वो खुद ही डायरेक्टर रहेंगे। अभी तक तो हम उनको बतौर प्रोड्यूसर देखते रहे हैं। उनका एसकेएफ फ़िल्म से सलमान खान फ़िल्म्स जो है उनका बैनर है। तो सलमान अब जो है इस फ़िल्म के साथ में खुद डायरेक्टर बनेंगे, किसी और को जो है वो बागडोर नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब फ़िल्म वो डायरेक्ट करेंगे तो लिखेंगे भी खुद, क्योंकि सलीम खान साहब की कहानी है, वो बेटे से बढ़िया कौन लिख सकता है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि सलमान खान राइटर भी हैं और कुछ फ़िल्में लिखी हैं उन्होंने। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये 2027 में इस पर काम शुरू होगा, मतलब जो उसका प्रोडक्शन का काम है। वैसे तो प्री प्रोडक्शन के काम राइटिंग वगैरह जो सेट मतलब एक पूरी टीम क्या कैसे वो तो काम शुरू ही हो जाए, क्योंकि जब आइडिया आ गया है, तो उसको एग्ज़ीक्यूट ही करना है। तो इस फ़िल्म का जो प्रोडक्शन है वो 20 मतलब इस साल के जाते-जाते 27 के आते-आते जो है वो शुरू हो जाएगा।
और इसमें सलीम खान साहब की पूरी कहानी रहेगी जिसमें खबरें ये कह रही हैं कि भाई वो बॉलीवुड में एक्टर बनने आए थे। वो यहाँ पर राइटर बनने के लिए नहीं आए थे, यहाँ डायरेक्टर बनने के लिए नहीं आए थे। सलीम खान साहब इंदौर से आए थे मध्य प्रदेश में और वो यहाँ एक्टर बनने आए थे। बड़जात्या जो हैं, सूरज बड़जात्या और उनकी फैमिली जो है जो राजश्री वाले हैं, तो वो फैमिली जो है शायद आई थिंक ताराचंद बड़जात्या जी जो है, वो लेकर आए थे सलीम खान साहब को वहाँ पे ये डेली कॉलेज में पढ़ते थे। तो बड़ा फ़ेमस कॉलेज है वो। तो वहाँ पढ़ाई करते थे और जब वहाँ मिले उनसे बड़जात्या, तो कहा कि यार तुमको तो फ़िल्मों में काम करना चाहिए बतौर हीरो। तो कहा जाता है उसके बाद में सलीम खान साहब यहाँ आए थे और शुरुआत में उन्होंने कुछ फ़िल्में भी की। लेकिन बात ये है कि वो फ़िल्मों में जैसी सफलता चाहिए वैसी उन्हें मिली नहीं। लेकिन फिर वो बाद की आगे की कहानी की किस तरह से जावेद अख्तर से भी उनकी मुलाकात हुई। जावेद अख्तर डायरेक्टर बनने आए थे। तो कैसे इन दोनों के अंदर राइटिंग का जो टैलेंट था, वो जोड़ी के रूप में निकल कर आया और फिर किस तरह से ये जोड़ी बनी। तो वो आप एंग्री यंग मैन जो डॉक्यूमेंट्री है इन दोनों पर बनी, उसको देख सकते हैं। तो आपको उनके शुरुआती दौर की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और ख़ास तौर पे फिर तो जंजीर, शोले ये जो फ़िल्में हैं, जहाँ से अमिताभ बच्चन को वो एंग्री यंग मैन के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं, तो फिर कहानी ही दूसरी हो गई। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी इस फ़िल्म में और सलीम खान साहब की शादी के बारे में बात होगी, पहली शादी और जो दूसरा हेलन के साथ में उनका प्यार और वो जो दूसरी शादी है, वो भी बाकायदा इस बायोपिक में दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी पूरी कहानी है सलमान खान इस फ़िल्म में दिखाने जा रहे हैं। अभी तक ये खबरें हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है, कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मगर ये एक्साइटिंग खबर है ख़ास तौर पे सलमान खान के जो फैन्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सलीम खान साहब की बायोपिक बन रही है तो जो सिनेमा की दुनिया है ये बॉलीवुड की या जो हिंदी फ़िल्मों के जो दर्शक हैं, ख़ास तौर पे वो दर्शक जिन्होंने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के रूप में देखा है या जिन्होंने अमिताभ की इस सफलता के पीछे सलीम जावेद का जो कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंस है, वो उन्हें पता है, उनके लिए ये फ़िल्म बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, उसको देखने की इच्छा हो सकती है। और एक ये जो बड़ा सवाल जो आज तक जिसके बारे में हालाँकि जवाब दिए गए हैं कि सलीम जावेद की जोड़ी इतनी कामयाब थी, तो फिर वो टूटी क्यों? और इसका जवाब सीधा-सीधा कभी भी नहीं दिया गया है या जो जवाब आए भी हैं, तो बड़े वो मिस्ट्री लोगों को तब भी उसके पीछे लगती। तो फ़िल्म में वो किस तरह से डिपिक्ट होगा, ये भी देखना होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं, सलीम खान साहब की ज़िंदगी इंटरेस्टिंग है। सलमान उनको बनाना चाहते हैं, अब सिनेमा का मामला अलग होता है। सवाल ये आता है कि जब ये बायोपिक बनेगी, तो फिर हीरो कौन बनेगा? सलीम खान साहब का रोल कौन निभाएगा? तो ये कहा जा रहा है कि सलमान खान से बेहतर कौन होगा? अपने पिता के रोल को उनसे बेहतर कौन निभा सकता है? तो देखते हैं, ये हालाँकि इनिशियल थॉट्स हैं, ये सारी इनिशियल खबरें हैं, क्योंकि अब सलमान फ़िल्म को डायरेक्ट भी करेंगे, फ़िल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे, तो क्या वो साथ-साथ एक्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे, क्या ये सब बहुत बाद की बात है। पर फ़िलहाल ये शुरुआती खबरें हैं। मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा कि सलमान खान जो है वो अपने पिता की बायोपिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं और वो इसे लिखेंगे और वो इसे डायरेक्ट करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? आपको क्या लगता है इस बात को लेकर कि सलमान खान अब जो है कैमरे के पीछे जाने वाले हैं? एक निर्देशक के रूप में एक वो नई पारी भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि जैसे हमने देखा लास्ट ईयर वो 60 के हो गए हैं और बार-बार जिस तरह से फ़िल्में उनकी नहीं चल रही हैं, तो हो सकता है कि आदमी एक सोचता है चलो अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि इतने सालों से साढ़े 3 दशक से ज़्यादा हो रहे हैं वो फ़िल्मों में बतौर एक्टर काम करते रहे, स्टार हैं वो। तो फ़िल्म बनाने की भी इच्छा हो सकती है क्योंकि राइटर तो वो हैं ही। तो देखते हैं क्या होता है इस मामले में, किस तरह से होता है। आप ज़रूर अपनी बात लिखिएगा